Assalamualaikum grade 9th. How are you all? Hope you all will be fine by grace of Allah. Better today the date is 17/8/2020 and the day is Monday. We are going to start our new topic of chapter number 3, ionization energy. What is meant by ionization energy? The amount of energy that is required to remove outermost electron from valence shell. बेटा ये मैंने एक एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉन किया है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं ब्लैक डॉट्स के ज़रिए से शोन किए गए हैं, ठीक है। तो सबसे बाहर वाला जो शेल होता है इट इज़ नोन एज वैलेंस शेल। वैलेंस शेल मीन जिसके अंदर अभी इलेक्ट्रॉन्स की कैपेबिलिटी मौजूद है, ठीक है। आप लोगों को पता है कि कोई भी शेल जो है वो उस वक्त कंप्लीट होता है जब उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कंप्लीट हो जाए। अगर किसी शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कंप्लीट नहीं है तो इसका मतलब है कि वो अभी वैलेंस है, अभी खाली है, अभी उसमें और इलेक्ट्रॉन्स की कैपेबिलिटी मौजूद है। या तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है या शेयर कर सकता है, ठीक है। अब ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल, इसे हम वैलेंस शेल कहेंगे, ठीक है। तो इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालने के लिए जिस एनर्जी की ज़रूरत है उसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी हम इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव करेंगे तो यहाँ पॉजिटिव आयन आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि किसी भी एटम को आयोनाइज करवाने के लिए उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज लेकर आने के लिए हम पॉजिटिव चार्ज लेके आने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है। अब हम इसका ट्रेंड पढ़ते हैं कि पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या सीक्वेंस है और ग्रुप्स में आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या सीक्वेंस है। ग्रुप्स ऑफ पीरियोडिक टेबल एंड पीरियड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, इफ़ यू रिमेंबर दैट, ठीक है। अब हम सेकंड पीरियड को स्टडी करते हैं जिसमें लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है। इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी है 520, 899, 901, 1036, 1402, 1314, 1631, 2081। इसका मतलब है along the period when we move from left to right, the ionization energy increases. Why the ionization energy increases? Beta, as we know that atomic number increases from left to right. Due to increase in atomic number, the atomic size decreases. इसका साइज़ छोटा होता रहेगा क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता जा रहा है, तो इसका साइज़ छोटा होता रहेगा। द चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीजेज, न्यूक्लियस का चार्ज इंक्रीज़ होता रहेगा। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इंक्रीजेज, तो इनकी आपस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी बढ़ जाएगी। तो इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से, लिथियम में के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए हमें 520 किलो जॉल्स ऑफ एनर्जी चाहिए। लेकिन जैसे ही हम बेरिलियम की तरफ जाते हैं तो हमें 899 किलो जॉल्स ऑफ एनर्जी चाहिए। इसका मतलब है जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते रहेंगे, हर एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारे पास इन ग्रुप्स। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स शोन हैं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, ठीक है। इनके एटॉमिक नंबर इनके साथ लिखे हुए हैं। एज वी नो दैट व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ पीरियोडिक टेबल, द एटॉमिक साइज इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन सब शेल। क्योंकि हम ऊपर से नीचे की तरफ जैसे जैसे मूव करते जाते हैं एटॉमिक नंबर यहाँ पे जो है इंक्रीज़ होता जाता है, लेकिन इससे जो है वो सब शेल भी इंक्रीज़ होते रहते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के लिए सब शेल इंक्रीज़ होते जाते हैं। तो जितने ज़्यादा सब शेल होंगे इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस से उतने ज़्यादा दूर हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन दूर होते जाएंगे तो उन्हें आयोनाइज़ करवाना और उन्हें वहाँ से रिमूव करवाना आसान होता जाएगा। क्योंकि न्यूक्लियस जितना स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन न्यूक्लियस से दूर हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन तो उन्हें एटम से निकालना आसान हो जाएगा।
सो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम इज़ 520, सोडियम में जाते हुए 496 रह गई, पोटाशियम में 419 रह गई, रुबीडियम में 403 रह गई और सीजियम में 377। इसका मतलब जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव करते जाएंगे आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज़। एटम का साइज़ बड़ा हो गया है, इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस से दूर हो गए हैं, जिसकी वजह से उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो गई है। अब बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को निकालना आसान हो गया है। ठीक है, अब देखें फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी एंड सो ऑन। बेटा अगर किसी एलिमेंट में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो उसे जब हम रिमूव करवा रहे होते हैं वैलेंस शेल में से, तो इसे हम बोलते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, लेकिन अगर किसी एलिमेंट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में, तो उन्हें रिमूव करवाने के लिए फर्स्ट को रिमूव करवाया तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, और जब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन को उसमें से रिमूव करवाएंगे तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। और अगर वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फर्स्ट को रिमूव करवाने से वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी, सेकंड को रिमूव करवाने से सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, और थर्ड को उसमें से रिमूव करवाने से थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी एंड सो ऑन। ये इसी तरह से चलते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब स्टेटमेंट गिवन है, इन पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाता है, न्यूक्लियस का होल्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। इन ग्रुप्स आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज ड्यू टू एडिशन ऑफ मोर सबशेल। ग्रुप्स में आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है ड्यू टू इंक्रीज ऑफ सबशेल। सबशेल बढ़ जाएंगे तो वो न्यूक्लियस से दूर हो जाएंगे, न्यूक्लियस से दूर होंगे तो न्यूक्लियस का होल्ड कम हो जाएगा, तो उन्हें रिमूव करवाना भी आसान हो जाएगा। नाउ ओपन योर बुक्स, 9th class, open your book, page number 53. Here's the definition of ionization energy in first 2 lines. Is the amount of energy required to remove the mostly loosely bounded electron from the valence shell of an isolated gaseous atom. ठीक है, if there is only one electron in valence shell, the energy required to remove it will be called first ionization energy. For example, the first ionization of sodium is 496. ठीक है, ये इसकी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, अगर हमने बेटा एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकालने हो, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है, हम उसे क्लियर कर लेते हैं। अगर आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है। ठीक है, लेकिन अगर उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो उसके पास फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी भी होगी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी भी होगी। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो जो न्यूक्लियस का चार्ज है वो और बढ़ जाएगा, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालना और मुश्किल हो जाएगा, तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी और ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, अगर वहाँ पे थर्ड इलेक्ट्रॉन भी बैलेंस शेल में, सबसे आउटर मोस्ट शेल में मौजूद था, तो थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए और ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी की ज़रूरत होगी, क्योंकि जब पहले 2 निकल जाएंगे तो न्यूक्लियस का चार्ज जो रिमेनिंग 1 होगा उसके ऊपर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पीरियड में इसका ट्रेंड शो किया गया है। इफ़ वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड, द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज, इट इज़ बिकॉज द साइज ऑफ एटम रिड्यूसेस। ये सारा इसमें आ जाएगा और इसमें आप ये एग्जाम्पल भी करेंगे सेकंड पीरियड ऑफ एलिमेंट। ठीक है, और ये भी ठीक है। उसके बाद है एज वी मूव डाउन टू द ग्रुप्स, तो हमारे पास जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ हो जाती है ड्यू टू इंक्रीज इन शेल्स। ठीक है, तो इसमें हम ये इसकी एग्जांपल के तौर पर कर लेंगे और ये पैराग्राफ भी इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस बनाने हैं। डिफाइन द आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, व्हाट इज़ द ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियड्स एंड व्हाट्स द ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन ग्रुप्स। इनके आंसर्स राइट करके आप लोगों ने पिक्चर्स बनानी है और वो पिक्चर्स मुझे शेयर करनी है। ओके, फ़ी अमान अल्लाह।